हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल फ्रॉम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एस.सी. वर्मा, इसका क्वेश्चन नंबर 64 इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं, देन फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है या दो पैरेलल प्लेट है, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, दोनों प्लेट के बीच में गैप है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 1000 न्यूटन पर कूलम, दैट इज डायरेक्टेड अपवर्ड। ठीक है, सो हम लोगों को निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है। देन सेकेंड पार्ट में हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि किस वेलोसिटी के साथ इस प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन को पैरेलल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोजेक्ट किया जाए। ठीक है, सो डैट इलेक्ट्रॉन अपर प्लेट को स्ट्राइक कर दे या अपर प्लेट को रीच कर जाए। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट में जो वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, उसी वेलोसिटी को लेकर अगर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ प्रोजेक्ट किया जाए तो उसका मैक्सिमम हाइट कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, सो क्वेश्चन आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो इस तरह से कुछ क्वेश्चन है। सो हम लोग को फर्स्ट पार्ट में निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट, सो इट इज V by D. D is the separation between the plate and V is the potential, E is the magnitude of electric field. ठीक है, सो पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल B इक्वल टू ED हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए E का वैल्यू कितना है, E इज 1000 न्यूटन पर कूलम, दैट इज 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम एंड डिस्टेंस इज 2 सेंटीमीटर। सो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, सो ये कितना आ जाएगा 20 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में जो है ये आपका 20 वोल्ट आएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 1000 न्यूटन पर कूलम है और सेपरेशन आपका 2 सेंटीमीटर है तो। ठीक है, देन सेकेंड पार्ट में हम लोग को किस वेलोसिटी के साथ देखिए प्रोजेक्ट किया जाए पैरेलल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड सो डैट ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर रीच कर जाए। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले क्या करिए, एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आपने प्रोजेक्ट किया इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। ओके, सो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज को प्लेस कीजिएगा, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, चार्ज का वैल्यू Q है, सो इस पर फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज इक्वल टू Q इंटू E। ठीक है, सो अगर ये Q चार्ज इज पॉजिटिव, ये चार्ज अगर पॉजिटिव है सो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स होगा, और अगर यही चार्ज निगेटिव हो जाएगा सो यहाँ पर माइनस Q पुट करेंगे, सो माइनस QE आपका फील्ड के डायरेक्शन में होगा। सो एक्चुअल में ये फोर्स किधर होगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मान लीजिए यहीं पर चार्ज माइनस Q है सो फोर्स आपका इस डायरेक्शन में QE लगेगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन का। सो फोर्स का वैल्यू QE है, सो एक्सेलरेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, सो फोर्स क्या होगा, इस पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। ठीक है ना, फील्ड इस तरह से है देख लीजिए, और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। सो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, ये भी आपका नीचे की तरफ होगा। सो इस एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज QE डिवाइड बाई M। ठीक है, ओके, सो Q क्या करना है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ले लीजिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, देन इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 टू द पावर 3 डिवाइड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड। ठीक है, सो वेलोसिटी देखिए यहाँ पर क्या है, अपवर्ड हम लोग को निकालना है, और इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं ये एक्सेलरेशन जो है दिस विल वर्क एज रिटार्डेशन। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है ये रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी जो है ये ऊपर की तरफ है और फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। सो ये AY क्या करेगा, इस वेलोसिटी को धीरे धीरे डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ये फोर्स क्या करेगा, इस वेलोसिटी को डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। सो आपको इस V0 का वैल्यू निकालना है सो डैट कि ये आपका यहाँ पर मिनिमम रीच कर जाए। ठीक है, सो मिनिमम वेलोसिटी आपको निकालना है सो डैट कि यहाँ रीच कर जाए। मिनिमम से ज़्यादा होगा तो रीच करेगा ही करेगा, लेकिन मिनिमम निकालना है सो डैट कि यहाँ रीच कर जाए। ठीक है, सो AY का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, इट इज़ 1.6 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग को निकालना है वेलोसिटी। ठीक है, सो डैट कि यहाँ पर रीच कर जाए। जस्ट अगर यहाँ पर रीच करेगा सो फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। ठीक है,
और डिस्टेंस ट्रेवल वर्टिकल डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन के लिए v फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2ay देन sy, ठीक है, मीन्स इस डायरेक्शन में डिस्टेंस, ठीक है। सो देखो यहाँ पर वेलोसिटी ऊपर था, नीचे की तरफ ay है, सो रिटार्डेशन की तरह हम लोग यहाँ पर पुट किए, इसलिए माइनस साइन है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो यहाँ प्लस होगा, ठीक है। सो फाइनल वेलोसिटी ये क्या होगा, 0 हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन जस्ट अपर प्लेट को रीच करेगा, दैट इज इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर, सो दैट इज वी नॉट स्क्वायर हम लोग माने हैं, देन माइनस 2 देन एक्सलेशन का वैल्यू क्यू ई बाई एम, ठीक है, इंटू एस का वैल्यू क्या होगा, डी होगा, ठीक है। अब सारा वैल्यू को पुट करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वी नोट का वैल्यू निकालते हैं। सो वी नोट जो होगा फॉर्मूला इसका बन जाएगा 2 क्यू ई डिवाइड बाई एम देन डी, ठीक है। सो डेटा पुट कर देना है, सो रूट ओवर 2 इंटू 1.6 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर 15, ये एक्सलेशन हो गया, देन 2 इंटू 10 टू द पावर -2, ये आपके पास क्या आ गया, सेपरेशन, इसको हम लोग मीटर में चेंज कर दिए हैं, ठीक है। सो इसको जब कैलकुलेट करोगे ना, सो ये वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 64 डिवाइड बाई 9.1 और बाहर आ जाएगा आपके पास 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फर्दर कैलकुलेट कीजिएगा तो 2.65 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मीन्स अगर इस वी नॉट के साथ मिनिमम इतना वेलोसिटी के साथ अगर आप प्रोजेक्ट कीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलली इलेक्ट्रॉन को, तो ये अपर प्लेट को जस्ट स्ट्राइक कर देगा, ठीक है। इससे कम होगा अगर वेलोसिटी, सो ये अपर प्लेट तक नहीं पहुंचेगा, ठीक है, और इससे ज़्यादा होगा तो वो पहुंचेगा, ठीक है, ठीक है ना। सो मिनिमम इतना वेलोसिटी चाहिए सो दैट इलेक्ट्रॉन विल रीच द अपर प्लेट या स्ट्राइक द अपर प्लेट, ठीक है। उसके बाद अगर इसी वेलोसिटी के साथ हम लोग अगर इसको प्रोजेक्ट कर दें इस तरह से, मीन्स ऑब्लिक प्रोजेक्शन करें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वी नॉट साइन 60 डिग्री, ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वी नॉट कॉस 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि थीटा हम लोग 60 डिग्री इधर ले रहे हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट निकालना है। सो किसी भी प्रोजेक्टाइल में जो मैक्सिमम हाइट होता है उस पर क्या होता है, वेलोसिटी का वैल्यू जो है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगा वी नॉट साइन 60 डिग्री, बट वर्टिकल वेलोसिटी जो होगा मैक्सिमम हाइट पर वो 0 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एच मैक्स, यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो मैक्सिमम हाइट हम लोग को निकालना है। सो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला अगेन हम लोग यूज करेंगे वी वाई का स्क्वायर मीन्स फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस 2ay देन sy। तो sy की जगह पर एच मैक्स पुट कर दो, मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अगेन वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में और एक्सलेशन वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों अपोजिट है, सो यहाँ पर हम लोग माइनस यूज किए हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में होगा तो प्लस होगा। सो इसको 0 पुट कर दो, 0 इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए वाई एच मैक्स, ठीक है। सो हम लोग को क्या निकालना है, एच मैक्स का वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम हाइट रीच। सो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, यू वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 2ay, ठीक है। सो यू वाई यहाँ पर क्या है, दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, सो दैट इज वी नॉट कॉस 60 डिग्री। सो वी नॉट कॉस 60 डिग्री का स्क्वायर कर दीजिए, डिवाइड बाई 2 रहने दीजिए, देन एक्सलेशन क्यू ई बाई एम, ठीक है, यही होगा वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलेशन। आप सारे वैल्यू को पुट करके एच मैक्स का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। सो एच मैक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी नॉट का स्क्वायर। सो वी नॉट का स्क्वायर करोगे, सो यहाँ पर देखो वी नॉट कॉस 60 डिग्री है, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करना है। सो वी नॉट देखो हम लोग यहाँ पर निकाले हुए हैं, ठीक है। सो ये वाला डेटा अगर पुट करोगे सो कैंसिल करने में दिक्कत होगा, ठीक है, बेटर है इसको पुट कीजिए। सो इसको स्क्वायर कीजिए, सो स्क्वायर कीजिएगा तो 64 बाई 9.1 इंटू 10 टू द पावर 12 हो जाएगा, और कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, सो 1/4 हम यहाँ कर दे रहे हैं, देन इस 2 को रहने दीजिए, देन क्यू ई बाई एम। सो क्यू ई बाई एम का वैल्यू देखिए यहाँ पर है, सो इट इज़ 1.6, 9.1 ऊपर चला जाएगा, डिवाइड बाई 10 टू द पावर 15, इस तरह से ये रहेगा, ठीक है। सो इसमें देखिए 9.1 कैंसल आउट, ठीक है, यहाँ 8 टाइम से चला गया, ठीक है, देन इसको 5 टाइम कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। सो देखिए 5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, ये आपका आंसर होगा। सो इसको अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे सो कितना होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए 10 टू द पावर -1, सो दैट मीन्स दिस इज 0.5 सेंटीमीटर,
ठीक है। सो ये मैक्सिमम हाइट आपका होगा सेकेंड केस में, अगर सेम इलेक्ट्रॉन को V0 वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ अगर हम लोग प्लेट के बीच में प्रोजेक्ट करें तो, ठीक है।